अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि वर्डप्रेस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपनी वर्डप्रेस की साइट पे प्लगइन्स किस तरह से ऐड करते हैं, उनको मैनेज किस तरह से करते हैं और प्लगइन्स का फ़ायदा हमें क्या होता है कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट पे प्लगइन्स ऐड करते हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग अपनी वर्डप्रेस की साइट पे यूज़र्स किस तरह से ऐड करते हैं, उनके वो रोल किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यूज़र्स का काम क्या होता है, यूज़र्स क्या होते हैं हमारी वर्डप्रेस की साइट पे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, तो मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन एडमिन उस वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, उसकी सेटिंग को चेंज कर रहा हूँ, उसमें पोस्ट ऐड कर रहा हूँ, उसमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, या जो कुछ भी मैं उसकी सेटिंग के साथ करना चाहता हूँ मैं खुद कर रहा हूँ। यानी मैं उस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से चाहूँ जब मर्ज़ी उसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब हमारी वर्डप्रेस की साइट में ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी एक यूज़र का रोल है। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे रोल्स होते हैं हमारी वेबसाइट में। लेट्स से अगर हम एक सब्सक्राइबर का रोल डिफ़ाइन करें तो वो ये रोल होगा कि हमारी वेबसाइट को सिर्फ विज़िट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग एक ऑथर का रोल डिफ़ाइन करें तो ऑथर क्या करेगा, सिर्फ हमारी वेबसाइट के जो ब्लॉग्स हैं उनको एडिट कर सकता है, उनको ऐड कर सकता है न्यू ब्लॉग्स को, या प्रीवियस ब्लॉग्स में कोई चीज़ चेंज करनी है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग एसईओ वाली साइट पे चल जाए तो जो एसईओ एडिटर है वो एसईओ को मैनेज कर सकेगा। तो इसी तरह से हमारी वेबसाइट में जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एज अ सिंगल एडमिन हमारे लिए ये सारा कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टास्क जो है सब में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा यूज़र क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से यूज़र्स ऐड करते हैं और उनके रोल्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। वेब ब्राउज़र में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ साइड मेन्यू में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये सारी प्रीवियस वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे पोस्ट हो गई, मीडिया गैलरी हो गई, पेजेस, कमेंट्स। इसके अलावा अपीयरेंस पे आ जाए तो हम लोग थीम्स देख चुके हैं, प्लगइन्स देख चुके हैं और सेटिंग्स भी हम कुछ हद तक देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग यूज़र्स किस तरह से ऐड करते हैं, उनके रोल्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ यूज़र्स पे आके अगर मैं ऑल यूज़र्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही यूज़र है एडमिन के नाम से, और इसकी ईमेल भी यहाँ पे हमें शो हो रही है और इसका रोल भी यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड है कि ये इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है। अब लेट्स से मैं यहाँ अपनी वेबसाइट पे एक न्यू यूज़र ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो यही साइड मेन्यू में से ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकता हूँ। इसके अलावा ऑल यूज़र्स के पेज पे यहाँ टॉप पे एक बटन शो हो रहा है ऐड न्यू यूज़र का। इनमें से जिस पे मर्ज़ी क्लिक कर लें, ये आपको एक ही जगह पे रीडायरेक्ट करेगा। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ यूज़र नेम दे देता हूँ ऑथर का, और इसके बाद ईमेल रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल लिख देता हूँ। देन उसके बाद फर्स्ट नेम में भी मैं ऑथर ही लिख देता हूँ। लास्ट नेम आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिक्वायर्ड नहीं है। इवन फर्स्ट नेम भी आपका जो है रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है कि इस यूज़र की कोई वेबसाइट पहले से क्रिएटेड है। अगर क्रिएटेड है आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप लोग इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ जाता है। पासवर्ड जिस तरह मैंने यूज़र नेम लिखा है ऑथर, पासवर्ड में भी अगर मैं चाहूँ तो ऑथर ही लिख सकता हूँ। और यहाँ से ये हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, तो इसको मैं चेक कर दूँगा, अदरवाइज़ मेरे पास ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका रोल डिफ़ाइन करने लगा हूँ। रोल में आ जाते हैं हम ऑथर में। अब इसका हमने यूज़र नेम ऑथर रखा है और पासवर्ड भी ऑथर रखा है, और यहाँ से मैं क्लिक कर दूँगा ऐड न्यू यूज़र पे। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये वापस से मुझे ऑल यूज़र्स के पेज पे ले आया है। अब यहाँ मेरे पास दो यूज़र्स अवेलेबल हैं, एक एडमिन और एक ऑथर, और इसका रोल भी डिफाइंड है, ये ऑथर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका यूज़र नेम सेलेक्ट किया था, ऑथर ही लिखा था, और पासवर्ड में भी हमने ऑथर ही लिखा था।
अब जो इसका रोल है ऑथर, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सिर्फ हमारी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट जो हैं उनको एडिट कर सकता है, उनको ऐड कर सकता है, उनमें चेंजिंग्स कर सकता है, उनमें टैग्स वगैरह ऐड कर सकता है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो अब मैं एज एन ऑथर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोग एज एन ऑथर किस तरह से लॉगिन करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग एज एन एडमिन लॉगिन किया हुआ है हमने, तो यहाँ हमारे पास डैशबोर्ड में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं एज एन ऑथर लॉगिन करूँगा तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। ये मेरे पास मेरा लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़र नेम एंटर करूँगा ऑथर और पासवर्ड भी ऑथर। अब लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने एज एन ऑथर लॉगिन किया है तो मेरे डैशबोर्ड में लिमिटेशंस आ गई हैं। मेरे पास सिर्फ पोस्ट का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है और कमेंट्स का ऑप्शन है। इसके अलावा मेरी खुद की प्रोफाइल देखने का ऑप्शन है। बाकी जो यहाँ पे प्लगइन्स ऐड थे या सेटिंग्स वगैरह ऐड थी, उनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब मैं एज एन एडमिन नहीं बल्कि एज एन ऑथर इस वेबसाइट को विज़िट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ इसकी पोस्ट वगैरह जो है उनमें चेंजिंग कर सकता हूँ। अब वापस से अगर मैं चाहूँ इसी तरह से मैं लॉग आउट करूँगा और यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन लगा के मैं वापस से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर जाऊँगा। अब यहाँ मैं वापस आया हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास फुल मेन्यू शो हो रहा है कि अब मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हमारे पास और भी यूज़र की ऑप्शन होती है कि हम लोग चाहें तो किसी भी टाइप का यूज़र ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोग प्लगइन्स ऐड करते हैं उनमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि आप किसी स्पेसिफिक प्लगइन के लिए आप एक यूज़र ऐड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि हम लोग अपनी वर्डप्रेस की साइट पे यूज़र्स किस तरह से ऐड करते हैं, उनके रोल्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उनको मैनेज किस तरह से करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।